अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ अफ्तार में दही बड़े और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक पैन में ऑलिव ऑयल। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इतनी ही मिकदार में सरसों का ऑयल या जो भी आप खाने में ऑयल यूज़ करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। बड़े बनाने के लिए जो अमेज़ा है वो मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया हुआ है। ये मैंने बेसन लिया, यहाँ पे उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा मैंने नमक नहीं डाला वरना लोग उसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला जो चाहे आप मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़रा फीके फीके ही मज़े के लगते हैं। उसमें मैंने 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाला था, नमक था, थोड़ा सा ज़ीरा था और 1 चुटकी बेकिंग सोडा था, बस और कुछ भी नहीं था। तो इस तरह मैंने इसका बैटर जो है बहुत अच्छे तरीके से फाइन साइज़ का बैटर जो है वो मैंने बना के रख लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़े। इस तरह मैंने ऑयल के अंदर छोटे छोटे से सब डाल दिए। मैं एक लड़की की रेसिपी देख रही थी, रेसिपी तो खैर नहीं, पिक्चर्स थी, किसी ने शेयर की हुई थी कि आप पानी के अंदर भी बड़े बना सकते हैं। मतलब कि जब आपका पानी बॉयल हो जाए तो आप उसके अंदर इसी तरह चम्मच की मदद से बड़े डाल दें। लेकिन मैंने ख़ुद तो अभी तक वो ट्राई नहीं किया। मैं करना चाह रही हूँ ट्राई। जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मुझे लगा था बाद में कि मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, ये कम ऑयल में भी बन सकते थे। नॉन स्टिक पैन्स का आपको पता है कि इनका ये फ़ायदा होता है कि चीज़ जो है वो चिपकती नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाती है। तो मैंने ये जो ऑयल डाला था, मैंने इसी ऑयल के अंदर ही आखिर तक जितने भी बड़े थे सब मैंने बना लिए थे। इससे ये एक तो आपके बड़े जो हैं वो डीप फ्राई नहीं होते और लो फैट होते हैं, कैलोरीज में कम होते हैं, कुछ ना कुछ बचत हो ही जाती है अगर आप खाने पीने के मामले में या डाइट के मामले में कॉन्शियस हैं। फिर अगर आपको कोई वो इशू नहीं होता तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप डीप फ्राई करें दही बड़े, उनका जाहिर सी बात है एक अपना टेस्ट होता है, एक मज़ा मिलता है। लेकिन जो चीज़ें आप थोड़ा सा आप देखते हैं कि कैलोरीज में कम हो जाएं या फिर फ़ैट कम हो जाए, ऑयल हम कम से कम यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं टेस्ट में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। खैर मुझे ये बड़े बहुत अच्छे लगे थे, मज़े के लगे थे और खाने में मज़ा आया था। बिल्कुल भी टेस्ट का पता नहीं चल रहा था। बस इसमें ये फ़र्क आया कि जो आप ऑयल के अंदर डालते हैं वो फूले फूले से बड़े होते हैं ज़ाहिर से, लेकिन यहाँ पे जो है ये पतले हैं। तो ये बस मुझे लगा था थोड़ा सा चेंज, और मैंने उसी ऑयल के अंदर तमाम के तमाम बड़े जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ जो अब मैं इनका अमेज़ा बनाऊँगी योगर्ट के साथ। तो मैंने प्याज एक लिया है छोटा सा, एक टमाटर लिया है मैंने छोटा सा, तो इसको मैं अब कर लूँगी चॉप। इस चॉपर के अंदर आप वैसे भी कटिंग बोर्ड पे भी आप कर सकते हैं, कोई ये इशू नहीं है कि आपके पास यही होना चाहिए, आपने बस फाइन साइज़ को चॉप करना है। मैं अफ्तार में इतनी चीज़ें बना रही हूँ जितनी कि हम आसानी से खा सकें और जो आपका खाना है वो बच ना जाए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ बच ही जाता है। और ये होता है कि आप रोज़े से होते हैं और सुबह सहरी में आपका दिल नहीं करता, वैसे ही आपका सहरी करने पे भी नहीं दिल चाह रहा होता, तो ये तो फिर इस तरह का खाना तो और मुश्किल हो जाता है कि जो कि आप मतलब कि आपका अफ्तारी में बचाओ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम चीज़ें बनाऊँ, मैं इतनी बनाऊँ जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ खा सकें। और बच्चे हमारे इस तरह नहीं है कि जो भी मिला खा लिया या फिर जो भी है बस सारा दिन खाते रहे इस मामले में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मर्ज़ी से कुछ खाना होता है। और मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो भी इसी तबीयत के हैं, उन्हें भी सारा कुछ एकदम से नहीं पसंद आ जाता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं इतनी चीज़ बनाऊँ जितनी हमारी ख़त्म हो जाए या कम से कम बनाऊँ जो हम आसानी से खा सकें। अगर आपका खाना बच जाता है, पाकिस्तान में आप होते हैं चलो ठीक है, आप हमसायों में या कहीं पे भी आप दे सकते हैं, या परिंदों को आप डाल देते हैं वो खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका खाना है वो वेस्ट जाता है, आपको कूड़े में फेंकना पड़ता है, जो कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। अल्लाह ताला से बहुत डर लगता है। यहाँ पे जो मैं चने यूज़ कर रही हूँ ये केन वाले बॉयल्ड चने हैं, और मैं यहाँ पे जो पूरी ये दही की डब्बी है ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। जो मैंने आप लोगों के सामने अभी पहले खाली किया उसमें बस 1 चम्मच ही दही थी, तो मैंने कहा मैं वो भी खाली कर दूँ। तो अब इसके अंदर आप ये चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने इस योगर्ट को पतला करना है, आपने इसको थिक नहीं रहने देना। और ये प्याज और टमाटो है जो मैंने अभी
चॉप करके रखा हुआ था, बहुत फाइन सा, बड़े अच्छे तरीके से ये चॉप हो चुका है। मैं यहाँ पे बड़ों में आलू नहीं डाल रही, मैं सिर्फ चने ही डाल रही हूँ। और अब जाएगी इसके अंदर सुरख मिर्च, क्योंकि चाहे दही बड़े हो या चाहे चना चाट हो, जब तक उसके अंदर सुरख मिर्च ना डालूँ मुझे मज़ा नहीं आता। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन सिर्फ चाट मसाले का मुझे वो टेस्ट नहीं अच्छा लगता। मैंने उसके अंदर सुरख मिर्च ज़रूर ऐड करना होती है। नमक गया, मिर्च गई, और अब इसके ऊपर जा रहा है चाट मसाला। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी लीमू। लीमू जो हम लेके आए थे ये थोड़े से अभी नरम नहीं हुए थे, बड़े मुश्किल से मैंने इसको निचोड़ा था, बहुत सख्त थे। एक तो लीमू यहाँ पे होते भी बहुत बड़े हैं, और ये थोड़ा सा सख्त था इसमें से। वैसे देखने में बड़े थे लेकिन जूस भी कम था और सख्त था। मैंने ये बात नोट किया कि जब ये लीमू फ्रेश होते हैं ना तब इनमें इतना जूस नहीं होता, लेकिन जैसे इनको 2-3 दिन या 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो फिर इनका जो है जूस भी इनमें ज़्यादा हो जाता है। चने भी जो है वो मैंने सारे नहीं ऐड किए क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो बाकी जो चने थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए। वैसे मैं अगर मेरा पहले से माइंड बन जाए तो अगर मैंने सालन बनाना हो तो मैं जो चने हैं वो पहले जो दूसरे होते हैं ड्राई होते हैं वो भी मैं बॉईल कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास जो कैन थे वो बहुत ज़्यादा जमा हो चुके थे तो मैंने वो कैन वाले चने में यूज़ कर रही हूँ। जो बड़े हैं वो मैंने ऑयल से फ्राई करके, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी के अंदर डाल के रख दिए थे, और फिर मैंने उनको निचोड़ के, जैसे दूसरे बड़े हम जिस तरह निचोड़ते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने उस बड़ों को निचोड़ के तो प्लेट में रख लिया था। और यहाँ पे मैंने बड़े इसके अंदर सब तमाम के तमाम ऐड कर दिए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको ये भी नहीं होता कि आप ज़्यादा है, मतलब कि ऑयल आप ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब किसी हद तक बचत हो ही जाती है। और मैं इसके ऊपर डाली हूँ ज़ीरा, और मैंने साथ ही खीरा चॉप करके रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। चटनी जो है इमली की वो बहुत डेफिनेटली बहुत बहुत मज़े की लगती है, बहुत यमी लगती है, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। और फिर जिस तरह के हालात हैं तो मेरा एशियन शॉप पे चक्कर नहीं लगा। एशियन शॉप हमसे दूर है, 1 घंटे की ड्राइव है तकरीबन, तो मेरा नहीं चक्कर लग सका जिस वजह से मैं नहीं ला सकी। अगर आप लोगों के पास है तो आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे दही बड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। वॉइस ओवर करते हुए मुझे पता नहीं कितनी दफ़ा स्टॉप करना पड़ा है क्योंकि मिराज को कुछ ना कुछ काम होता था, अब मुझे ये चाहिए तो अब मुझे वो चाहिए, और फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आराम से बैठ के तो वॉइस ओवर कर लूँ ताकि बच्चों की या वैसे खटपट की आवाज़ें कम ही आएँ। तो ले जी, यहाँ पे बहुत मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो चुके हैं। टेबल की प्रॉपर मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया गलती से। और साथ ही मैंने इसके फल काट लिए थे, स्ट्रॉबेरी थी, ग्रेप्स थे, और मैंने साथ में बनाए हुए थे कबाब थे कीमे के, वो भी उसकी भी रेसिपी आपको मेरी पिछली वीडियोस में मिल जाएगी। और फिर साथ ही बादाम वाला दूध मैंने बनाया हुआ था मशहूर, जो कि मुझे लगता है कि रमज़ान में अब हर घर में ही बनता होगा। तो बस यही थी सादा सी हमारी अफ्तारी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।